ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शिव महापुराण की कर्म और धर्म की सुंदर कथा सुना रहा हूँ, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो केली केल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तुरोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पर मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आता देख सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित हुए। उन्होंने विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमशरण जी, आपका भाग बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आकार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई भी वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए पधारे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों की निंदा करने में उनको आनंद आएगा। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, जैसे भी मौका मिलेगा विश्वासघात करेंगे, पराये धन को हड़प लेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। इस प्रकार से अधर्म पूरी तरह से छा जाएगा। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रियाँ भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें धैर्य का अभाव होगा, वे कुसंगित सौर कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किन्नर बन जाएगा। हे सूत जी, इस प्रकार से कर्म करते हुए भी वह अपमान में चूर रहेंगे। उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। समस्त चारों तरफ हाहाकार मचेगा, चारों तरफ लोग अपने आचरण को छोड़ देंगे, अपने धर्म कर्म को छोड़ करके सभी व्यभिचारी बन जाएंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नापतोल अपनी कुछ विचार का परिचय देने वाले होंगे।
इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित व्यर्थ घूमेंगे, यानी शूद्र ब्राह्मणों वाला कार्य करेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और ध्वज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर होंगी। इस प्रकार से चारों तरफ वातावरण दूषित हो जाएगा। स्त्रियों के जो आचरण हैं वह बिगड़ जाएंगे। किसी का वह सम्मान ना करेंगी, किसी से भय ना करेंगी, अपने हिसाब से चलने वाली होंगी, अशुभ आचरण वाली होंगी और सदा ही पाप में रत रहेंगी। इसी प्रकार से चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इन्हीं लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार से के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन पापों का नाश तत्काल हो जाए, उसे इस समय क्रिया पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। अब व्यास जी बोलते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा, जिससे व्यक्तियों का उद्धार हो। भगवान शिव की कृपा से सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। इस लोक का अच्छी तरह से सुख भोगेंगे और अंत में शिव लोक को जाएंगे। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए